बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामू ने किताबों की एक तीसरी अलमारी खरीद दी। अगले दिन अब्बू ने सईद को लैपटॉप खरीद दिया और इंटरनेट भी लगवा दिया। मेरा ख्याल था कि लैपटॉप के बाद शायद कंप्यूटर मुझे मिल जाए, लेकिन सईद ने वो भी अपने पास ही रखा और मुझे हाथ लगाने की इजाज़त भी न दी। आधी रात को लैपटॉप पर फिल्म देख रहा था। ऊंची आवाज़ से बार बार मेरी आंखें खुल जाती। अब मैं बोला, हेडफोन नए बंद पड़े हैं, उन्हें भी इस्तेमाल कर लो, ऐसे ही बेचारे पड़े हैं। जवाब मिला, अगर मसला है तो बाहर जाकर सो जाओ। मेरी बर्दाश्त उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी थी कि इन जुमलों पर गुस्सा आए। वैसे तो यहाँ मेरा उसे नसीहत करना वाजिब था, पर सुनने वाले कान कहाँ थे। नसीहत का भी वहाँ फ़ायदा हो जहाँ कोई सुनने वाला हो, वरना इंसान की अपनी इज्जत ही कम होती है। वो भी सईद कि उसे ख़राब कराने में अब्बू का पूरा हाथ था। शहदा, हम शर्मिंदा हैं। किस्त 54। कैम्बल और तकिया उठाया और हॉल में आकर सो गया। आलमा कहता है कि इस तरह के लोगों से पाला पड़े तो वहीं वाले मुहावरे पर अमल करना चाहिए। फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा ताकि दोबारा सो सकूं। सोफ़ा मेरी कद की निस्बत छोटा था, हत्ता हिलने और करवट लेने की भी जगह न थी। नमाज के लिए उठा, सारा बदन दुख रहा था। पिछली रात की थकन बुरी तरह महसूस हो रही थी। वैसे तो पूरे 24 घंटे में सिर्फ 3 या 4 घंटे मुझे ज़रूर सोना चाहिए था। मैं इसी तरह नींद में कॉलेज के लिए चला। सुबह की ठंडी हवा ने मेरी नींद उड़ा दी, लेकिन थकन और बेजारी अभी भी मेरे वजूद में थी। जो ही कॉलेज में कदम रखा, फरामर्स भागकर मेरे पास आया और मेरी गर्दन के गिर्द बाजू डालकर बोला, मेहरान, बहुत बुरे हो तुम, कसम से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन उसके बाजू से आज़ाद करवाई। फरामर्स, तंग न करो यार, सच में बहुत थका हुआ हूँ। अजियत तो तुम कर रहे हो। मुझे लगा हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और तुम कॉलेज की कमेटी के इलेक्शन में खड़े हो और मुझे बताया ही नहीं, वो बोला। और मैं हंस पड़ा। लगता है कि तुमने अपनी शाम की दवाई सुबह को खाई है। नहीं, तुम मेरे सामने मुकर नहीं कर सकते। मैंने खुद तुम्हारा नाम देखा है लिस्ट में। काफ़ी दोस्त वहाँ बोर्ड के सामने जमा थे। मैं भी फरामर्स के साथ बोर्ड तक पहुँचा। तीसरे नंबर पर इलेक्शन के लिए मेरा नाम था मेहरान फजली। यकीन न आ रहा था। मैं अटेंडेंट के पास गया। आगा, मेरे अलावा भी कोई मेहरान फजली हैं कॉलेज में? मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वो हंस पड़े। कहने लगे, नहीं, प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारा नाम भी लिस्ट में लिखूं। अब मैंने कहा,
मेहरबानी करें मेरा नाम निकाल दे। न तो इस काम के लिए मेरे पास वक्त है, न ही मेरी तबीयत इन चीज़ों से मेल खाती है। मैंने बहुत इसरार किया, कॉलेज वालों ने कबूल न किया। आखिर दफ्तर से बाहर आया। अगली सुबह वोट थे। दिल में सोचा, छोड़ो मेहरान, मुझे किसने वोट देने हैं। बाकी सब बच्चे तो कैसे पूरी तैयारी कर रहे थे वोट लेने की।